हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजहर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड टेट 2025 उर्दू लैंग्वेज के लिए आज का ये 5वां क्लास है और आप सभी के लिए दोस्तों ये क्लास लाया गया है और ये न्यू क्लास चल रहा है यूट्यूब में। आज दोस्तों हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे अफसाना का फ़न और अफसाना से मुताल्लिक़ जो भी सवालात एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम में पढ़ना क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अहम होता है। तो मैं उन्हीं टॉपिक को कवर करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में दोस्तों वहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं या पूछे जाते हैं। ठीक, तो हमें पढ़ना वही है जो परीक्षा में आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिले क्वेश्चन। ये क्लास उन सभी के लिए है दोस्तों जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, JFWC यानी फील्ड वर्कर की तैयारी कर रहे हैं, LDC की तैयारी कर रहे हैं, जेक बोर्ड हो गया, इसी तरह PPSC की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए दोस्तों ये क्लास है। अफसाना दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है कि उर्दू के हर एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। ठीक, इसलिए इसे पढ़ना बेहद ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। PDF के लिए दोस्तों जो भी उर्दू नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं दोस्तों। PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेगा, जैसा कि जेटेट हो गया, है ना, क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, LDC इंटर लेवल का हो गया, स्टेनोग्राफर का हो गया। लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और मैसेज लेकर जानकारी के साथ आप PDF नोट्स ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, बहुत ही अच्छा नोट्स है, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही, है ना, अहम रोल अदा करेगा ये PDF, इसलिए ज़रूर इसे ले लीजिएगा। चलिए आज का इस क्लास को शुरू करते हैं। उर्दू अफसाना निगारी का फ़न व तारीफ़। अफसाना एक नसरी सिन्फ़ है। उर्दू में बाकायदा अफसाने 20वीं सदी में लिखे गए हैं। इससे पहले दास्तान, नावल और तमसीली किस्सों का रिवाज था। यहाँ से दोस्तों क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो आप लिखते जाइएगा, ठीक है। और जिन्होंने दोस्तों PDF कोर्स लिया है, बैच लिया है, उसको दोस्तों ये PDF जो है ना, जो ग्रुप है दोस्तों, जो ग्रुप बनाया गया है वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पर क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि अफसाना क्या है दोस्तों, एक नसरी सिन्फ़ है। क्या है? नसरी है। उर्दू अदब को दोस्तों याद रखिएगा दो हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। एक है नसरी हिस्सा है दोस्तों और एक है नज़्म। क्या है? एक है नज़्म। तो अफसाना क्या है दोस्तों? नसरी हिस्सा है। नावल क्या है? नसरी हिस्सा है। दास्तान क्या है? नसरी हिस्सा है। लेकिन गज़ल दोस्तों, है ना, गज़ल हो गया, गज़ल किस में दोस्तों? वो नज़्म में आएगा। ठीक, गज़ल हो या नज़म, इसमें क्या होता है दोस्तों, याद रखिए, शायरी के साथ पेश किया जाता है। ठीक, चलिए आगे दोस्तों याद रखिएगा कि अफसाना जो है ना, किस सदी की पैदावार है। तो याद रखिएगा अफसाना 20वीं सदी की पैदावार है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, VVI है ना, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसे याद रखिएगा। तो कब है दोस्तों? तो 20वीं सदी की पैदावार है अफसाना। अफसाना से पहले दोस्तों दास्तान, नावल लिखने का रिवाज था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी में 1857 के इनकलाब के बाद मुल्क की सियासी, समाजी, माशी और माशरती हालात में तब्दीली आई। बदलते हालात और ज़िंदगी की कशमकश ने इंसानी ज़िंदगी में बहुत सी पेचीदगियाँ और उलझनें पैदा की। अब फुर्सत और फरागत कम होने लगी, इसलिए तवील दास्तानों, किस्सों, नावलों की जगह अफसाने निगारी या मुख्तसर अफसाने का रिवाज आम हुआ। यानी दोस्तों पहले क्या होता था कि लोगों के पास समय, है ना, क्या दोस्तों, समय यानी टाइम बहुत होता था, तो वो बैठकर, है ना, दास्तान और नावल कहा करते थे, सुनते थे, पढ़ते थे। लेकिन अब दोस्तों लोगों के पास समय बहुत कम है, इसलिए मुख्तसर अफसाने का रिवाज चला है।
इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफसाने के लुग़वी माने क्या है दोस्तों? तो झूठी बात, किस्सा, कहानी, दास्तान वगैरह के हैं। अदबी इस्तिलाह में अफसाना उस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, एक है लुग़वी माना। लुग़वी माना क्या मतलब होता है दोस्तों? जो डिक्शनरी में है, ठीक है, डिक्शनरी में है जो लुग़त है उसको लुग़वी माना बोला जाता है। आप कहीं पर भी देखिएगा अफसाने का माना क्या है डिक्शनरी में दोस्तों, तो आपको यहाँ पर जो माना दिखाया गया है झूठी बात, किस्सा, कहानी वगैरह यही सब देखने को मिलेगा, ठीक। लेकिन अदबी इस्तिलाह में इसका क्या नाम है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है उसे अफसाना कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अफसाने के बारे में नक्कादों का कौल है। एक नक्काद ने कहा कि अफसाना ऐसी नसरी तख्लीक है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। दूसरे नक्काद ने कहा कि अफसानों का किरदार हमारी ज़िंदगी और तजुर्बों से मुताबिकत रखते हो। यानी दोस्तों अफसाने के बारे में बाज़ लोगों ने कुछ कहा, बाज़ लोगों ने कुछ कहा है, ठीक है। उसी के बारे में कहा गया है कि कोई कह रहे हैं कि अफसाना ऐसी नसरी तख्लीक है जो एक ही नशिस्त में, यानी एक ही बैठक में दोस्तों उससे पढ़ सके, है ना। इतना शॉर्ट होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए, उसे अफसाना कहेंगे। तो दूसरे नक्काद ने क्या कहा कि अफसानों का किरदार क्या है दोस्तों? हमारे ज़िंदगी और तजुर्बों से मुताबिकत रखते हो, यानी हमारी ज़िंदगी में जो चल रही है उसी से दोस्तों क्या रखता हो? मुताबिकत रखता हो। चलिए यहाँ तक तो हो गया। आगे दोस्तों VVI शुरू हो रहा है, यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों, VVI शुरू हो रहा है और यहाँ से एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। चलिए अफसाने के अज्जाए तरकीबी क्या है, ठीक, ये पूछा जाता है दोस्तों। कितने हैं ये नहीं पूछा जाता है, कितने हैं ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ से उठाकर पूछ लेगा कि इनमें से अफसाने के अज्जाए तरकीबी क्या नहीं है। तो वो हमें याद रखना है कि क्या क्या है। तो एक किरदार का होना ज़रूरी है, प्लाट का होना ज़रूरी है, एक उसलूब का होना ज़रूरी है, एक माहौल और फ़िज़ा का होना ज़रूरी है, इसी तरह नुक्ता नज़र का होना ज़रूरी है, आगाज़ व इख्तिताम यानी शुरुआत और ख़त्म का होना ज़रूरी है, वहदत तासुर का होना ज़रूरी है। और दोस्तों ये जो चीज़ है इसे आप दिमाग में बिठा लीजिए, रट लीजिए, याद रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये VVI है, इसे एग्ज़ाम में 12 पूछा जा रहा है, ठीक है। कि अफसाने की खुसूसियत क्या है दोस्तों? तो वहदत तासुर है, इसे याद रखिएगा, ठीक। चलिए अफसाने की अहम खुसूसियत क्या है दोस्तों? तो वहदत तासुर है, इसे याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोस्तों आप सभी को अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों ग्रुप में अपने दोस्तों तक, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक। लास्ट में दोस्तों क्लास ख़त्म हो जाने के बाद कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, है ना। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा क्लास के बारे में कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा, है ना। अब कंटिन्यू रहना चाहिए कि नहीं, आप क्लास में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अफसाना में प्लाट की हैसियत जिस्म में रीढ़ की हड्डी से है। किसकी दोस्तों? तो प्लाट की। याद रखेगा, खुसूसियत वहदत तासुर और प्लाट जिस्म में रीढ़ की हड्डी से है, यानी जिस तरह इंसान का जो जिस्म होता है, बदन होता है दोस्तों, उसमें रीढ़ की जो हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी, वो कितना दोस्तों अहम रोल अदा करता है। उसी तरह अफसाने में जो प्लाट है तो होता है दोस्तों, ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है। इसलिए इसे यानी प्लाट को अफसाने में दोस्तों जिस्म में रीढ़ की हड्डी कहा गया है। चलिए तमाम तर कहानी इस पर मुनहसिर होती है। किस पर? यानी प्लाट पर मुनहसिर होती है। अफसाना ज़िंदगी का एक जुज़ पेश करता है और नाविल ज़िंदगी का कुल पेश करता है। याद रखिएगा दोस्तों, दो चीज़ है, एक है नाविल, क्या है? एक है नाविल और एक है अफसाना। नाविल में क्या होता है दोस्तों? नाविल में ज़िंदगी के बारे में, यानी दोस्तों मुकम्मल ज़िंदगी के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन अफसाना में क्या होता है दोस्तों? मुकम्मल ज़िंदगी के बारे में नहीं, बल्कि ज़िंदगी के किसी एक हिस्से को, किसी एक जुज़ को पेश कर दिया जाता है, उसे कलम में नोट कर दिया जाता है, उसे अफसाना कहा जाता है। तो वही कहा गया है कि दोस्तों
का अफसाना जो है ये क्या है, ज़िंदगी का एक जुज़ यानी एक हिस्सा पेश करता है और नावल दोस्तों ज़िंदगी का कुल पेश करता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अफसाना जो है ना, कौन सा पहला अफसाना है, किसने लिखा है, उसी के बारे में जानेंगे। वक़ार अज़ीम और कमर रईस के मुताबिक उर्दू का पहला अफसाना प्रेमचंद का, किसका, प्रेमचंद का दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, जो 1907 में शाये हुआ। दोस्तों VVI है और सहायक आचार्य हो, JSSC दोस्तों, है ना, ये बार बार पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है कि उर्दू का पहला अफसाना क्या है, उर्दू का पहला अफसाना क्या है, तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। JSSC ने इसी को माना है और अदर एग्जाम में भी दोस्तों इसी को माना है। तो याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ क्या है, एक अफसाना है, उर्दू का पहला अफसाना कहा जाता है। शाये के बारे में दोस्तों तो 1907 में ये जारी किया है, शाये हुआ है। कहीं कहीं पर आपको दोस्तों 1904 भी देखने को मिलता है, लेकिन 1907 दोस्तों अगर आप नेट में देखते हैं, रेख्ता में देखते हैं, और कई किताब है जहाँ पर 1907 देखने को मिलता है, इसलिए दोस्तों इसी को मानेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अभी तक दोस्तों जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, कहीं पर शाये यानी जारी होने का जो डेट है 1907 ये नहीं पूछा गया है, लेकिन ये ज़रूर पूछा गया है कि उर्दू का पहला अफसाना क्या है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये पूछा गया है। इसलिए दोस्तों इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा हामिद बेग के मुताबिक उर्दू का पहला अफसाना राशिदुल खैरी का नसीर और खतीजा है, जो 1903 में शाये हुआ है। दोस्तों ये याद रखिएगा कि किसके मुताबिक क्या है। ठीक है, एक है मिर्ज़ा हामिद बेग के मुताबिक हो गया, ऊपर हम लोगों ने देखा था वक़ार असीम और कमर रईस के मुताबिक। ठीक, उर्दू के अहम अफसाना निगार कौन कौन है, यहाँ से हम लोग जानेंगे। चलिए क्या क्या है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद, सआदत हसन मंटू, अस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद, अली अब्बास हुसैनी, गुलाम अब्बास और कुर्रतुल ऐन हैदर, इंतज़ार हुसैन वगैरह। ये है दोस्तों उर्दू के अहम अफसाना निगार। यहाँ पर दोस्तों किस तरह सवाल पूछा जाता है वो जान लीजिए। ठीक है, हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था दोस्तों, है ना, वहाँ पर पूछा गया था कृष्णचंद्र के बारे में। किसके बारे में, कृष्णचंद्र के बारे में, कि कृष्णचंद्र की हैसियत दोस्तों उर्दू अदब में किस एतबार से है। यानी नाम दे देगा, चाहे मुंशी प्रेमचंद हो गया, सआदत हसन मंटू हो गया, अस्मत चुगताई हो गया, या कोई भी दोस्तों यहाँ पर जो जिक्र किया गया है उनका नाम दे देगा और पूछा जाएगा कि ये उर्दू अदब में किस एतबार से जाने जाते हैं या किस एतबार से, है ना, इन्होंने कलम बंद किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी जिक्र किया गया है वो क्या है, अफसाना निगार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर जो अहम अफसाना है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और यहाँ पर जो अफसाना दिया है दोस्तों डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है। चलिए क्या क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे मुंशी प्रेमचंद के बारे में। किसके बारे में, मुंशी प्रेमचंद के बारे में। उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद का दुनिया का सबसे अनमोल रत्न दोस्तों किसका है, मुंशी प्रेमचंद का है, और ये सबसे पहले अफसाना इसी को माना गया है। चलिए तो क्या क्या है, एक है कफन, ईदगाह, गिल्ली डंडा, पंचायत, पूस की रात, हज अकबर वगैरह। तो ये दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। यहाँ पर गिल्ली डंडा जो देख रहे हैं दोस्तों, ये पारा टीचर का जो आकलन एग्जाम हुआ था वहाँ पर पूछा था कि गिल्ली जो डंडा है दोस्तों, है ना, किसका है, तो इसका है मुंशी प्रेमचंद का है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सआदत हसन मंटू, ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा अफसाना निगार है। नया कानून, ठंडा गोश्त, तौबा टेक सिंह, बापू, गोपीचंद वगैरह। तो दोस्तों सआदत हसन मंटू का जो नया कानून है 10 क्लास में शामिल है। ठीक है, गिल्ली डंडा भी शामिल है। ये सब याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट ही ये पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कृष्णचंद्र के बारे में जानेंगे, यानी कृष्णचंद्र का कौन सा अफसाना है। अन्नदाता है,
दोपहर लांग लंबी सड़क, कालू भंगी, महालक्ष्मी का पुल, आधे घंटे का खुदा वगैरह। तो यहाँ पर दोस्तों दोपहर लांग लंबी सड़क, इसे भी याद रखिएगा, ये भी 10 क्लास में शामिल है। चलिए जो जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों मैं यहाँ पर जिक्र कर दिया हूँ, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राजेंद्र सिंह बेदी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अफसाना भोला दोस्तों 10 क्लास जो है, 10वीं क्लास जो है ना, उसका पहला अफसाना है। अफसाना भोला किसका है? राजेंद्र सिंह बेदी का, और यहीं से सवाल पूछा जा रहा है। अपने दुख मुझे दे दो किसका अफसाना है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का। गरम कोट, लाजवंती, सिर्फ एक सिगरेट, इसी तरह गरहन, लंबी लड़की वगैरह। तो ये था दोस्तों राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे अस्मत चुगताई। अस्मत चुगताई का भी दोस्तों है ना अफसाना है, और जो JSSC ने पेपर 2 के लिए सिलेबस बनाया है वहाँ पर अस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी है ना, इन अफसाना निगार का अफसाना को है ना रखा है, इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अस्मत चुगताई का जो अफसाना है, चौथी का जोड़ा, छुई मुई, लिहाफ, नन्ही की नानी वगैरह। लिहाफ दोस्तों अस्मत चुगताई का ऐसा अफसाना है जिस पर है ना अस्मत चुगताई फहाशी का इल्ज़ाम भी लगा था और मुकदमा भी चला था अफसाना लिहाफ के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर, फोटोग्राफर, ये बहुत मशहूर अफसाना है दोस्तों कुर्रतुल ऐन हैदर का, याद रखिएगा। हसब नसब, रोशनी की रफ्तार, शहर कोरा, आयना फरोश वगैरह। ख्वाजा अहमद अब्बास, इसका अफसाना है अबाबील एक पायली चावर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों सोहेल असीमाबादी का अफसाना है अलाव। हयातुल्ला अंसारी, ठीक, आखिरी कोशिश, भरे बाज़ार में, अनोखी मुसीबत, भीख वगैरह। ठीक, तो दोस्तों भीख जो है ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी 10 क्लास में शामिल है। अफसाना भीख जो है ये 10 क्लास में शामिल है, इसलिए इसे याद रखिएगा। चलिए सज्जाद ज़हीर का जो अफसाना है अंगारे, ये भी याद रखिएगा। अजीम बेग चौगताई दोस्तों फ़कीर, अफसाना फ़कीर है, ये भी 10 क्लास में शामिल है। यहाँ पर दोस्तों मैंने ऊपर भी और यहाँ नीचे भी आप जो देख रहे हैं ये सब 10 क्लास यानी 10वीं क्लास में शामिल है ये अफसाना, इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। यहाँ से डायरेक्ट आपको सवाल देखने को मिलता है एग्जाम में। तो अजीम बेग चुगताई की जो अफसाना है दोस्तों क्या है? फ़कीर है। अली अब्बास हुसैनी का जो अफसाना है वो क्या है? ICS हो गया। देवंदर सत्यार्थी का जो अफसाना है अन्न देवता हो गया। और जिलानी बानू का जो अफसाना है वो है दोस्तों दो शाला। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने देखा किसके बारे में? अफसाना के बारे में। उर्दू अफसाना निगारी का फ़न भी देखे, तारीफ भी देखे, और यहाँ से दोस्तों जो जो भी सवाल एग्ज़ाम में आता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या VBI है, उन सभी को आज हम लोगों ने कवर किया। क्लास कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इतना करता हूँ तो आप लोगों के लिए भी ज़रूरी बनता है कि आप लोग इतना ज़रूर कर सकते हैं। ठीक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।